जय श्री राम। तो लीजिए, हम आगे की रामचरितमानस की चौपाइयाँ लेके आ गए हैं। तो आज हम लोग बाल कांड के दोहा नंबर 8 से लेके और 9 नंबर तक की चौपाइयाँ पढ़ेंगे और बीच में अर्थ होगा उसको भी हम साथ में बताते जाएंगे। तो चलिए प्रेम से एक बार साथ में गाते हैं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊँ एक विश्वास पई हई सुख सुने सुजन सब खल करी हई उपहास। तो तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि बताते हैं कि मेरा भाग्य तो छोटा है लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा काक कहई कल कंठ कठोरा हसहि बकदा दुरचत कहई हसहि मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी वाले को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु तिन कह सुखद हास हसे दसएहु भाषा बीनित भेरी मति भोरी हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देती है। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इसमें यह हंसने योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समझिनी कीर्ति नहीं कथा सुनी लागी फीकी हरिहर पद रीति मत कुतर कीर्ति निकरु मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि और श्रीधर विष्णु और शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिन जानी सुनहि सुजन सुराहि सुबानी कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु। कि तुलसीदास जी को उस समय ज्ञान था कि मैं जो रचना करने जा रहा हूँ इसके मतलब अवलोचना करने वाले भी लोग होंगे, अगर इसकी सराहना करने वाले लोग होंगे तो इसकी बुराई भी करने वाले लोग होंगे। तो उन्हीं के संदर्भ में ये लिखते हैं और बताते हैं कि सज्जनगण इस कथा को अपने जीवन में श्री रामचंद्र जी के भक्ति के भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। और न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो सज्जन लोग होंगे जिन्हें प्रभु के चरण में विश्वास होगा, जिन्हें राम की आराधना करना पसंद होगा, वो लोग जरूर इसकी बड़ाई करेंगे। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। तो तुलसीदास जी कहते हैं नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचनाएं भाव और रस से अपार भेद है। कविताओं में भांति भांति के गुण दोष भी होते हैं, वो उसी बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रचना के बारे में यहाँ तक बता रहे हैं। भनित मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचार सुनी हई सुमति जिनके विमल विवेक। कहते हैं बाबा कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, मतलब इसमें कोई गुण नहीं,
इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, जिसके विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिसे निर्मल ज्ञान हो, इसको सुनेंगे। मतलब तुलसीदास जी पहले ही बता चुके हैं कि जिसकी निर्मल बुद्धि है, जो साफ मन के होंगे, वो इसको सुन के प्रसन्न होंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें कोई गुण नहीं है, ये कुछ नहीं है इसमें, लेकिन एक चीज है जो सबसे अच्छा है। वो बताते हैं कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, इसमें श्री राम का नाम है, कुछ नहीं है। तो वो एक ऐसा है, कुछ नहीं, सब अवगुण है, लेकिन ये एक गुण है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाले हैं, जिन्हें पार्वती सहित भगवान शिव जी भी सदा जाप करते हैं। बताते हैं कि ऐसे प्रभु का नाम इसमें है जिसे शंकर जी पार्वती सहित भी उस राम नाम का जाप करते रहते हैं। बिनि विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। बोलते हैं कि कोई कितनी भी बड़ी रचना हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन बिना प्रभु के नाम के उसकी भी शोभा मलिन है, फीकी है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण गाही। इसमें विपरीत कवि रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानबूझकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सज्जन भौरे के भांति गुण ही ग्रहण करने वाले होते हैं। बोलते हैं ना कि सज्जन पुरुष सिर्फ अच्छी चीजें देखते हैं, उन्हें अच्छाई दिखती है, सिर्फ वो अवगुणों पे ध्यान नहीं देते हैं। जदपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, के न सुसंग बड़नु पावा। भरोस मोरे मन आवा, के न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन से यही एक भरोसा है, भले संगम से भला है, संग में भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घूमऊ तजई सजस करवाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनिति बदेश वस्तु भलिक वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर से संग के सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे की चौपाइयाँ हम कल सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम।